हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल के क्लास में हमने इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था ये, इसके पीछे वाले स्लाइड में, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये लेक्चर नंबर 1 था। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे एक न्यूमेरिकल से, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब ये है कि अगर ये कोई ए बॉडी है, इस बॉडी से हम अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 1 कूलम चार्ज रिमूव करने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन ई जो है वो एन कितना, 10 की पावर 9 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19। तो ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम टाइम निकालें, टाइम रिक्वायर टू ट्रांसफर 1 कूलम, तो 1 डिवाइडेड बाई, ये जो हमारा डाटा है, हमारा डाटा आया है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 10। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 1/1.6 इंटू में 10 की पावर 10 ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर इसको और सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, तो 10/1.6 इंटू 10 की पावर 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 198.18 ईयर्स। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये समझ में आ गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 75 kg अगर इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास, मतलब टोटल वेट है, ठीक है ना, 75 kg, तो उसका चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मास और चार्ज को दोनों को रिलेट किया गया है। ठीक है। कि टोटल मास कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, उसको रिलेट किया गया है। देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो n इज इक्वल टू में टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है। टोटल मास हमें कितना दे दिया, 75। तो 75 और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9 इंटू में 10 की पावर माइनस में 31, ये होता है। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा, तो 25/3 इंटू में 10 की पावर 31। 25/3, ये 3 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो 25/3 इंटू में 10 की पावर 31। अच्छा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू में क्या लिखना है हमें, एन ई लिखना है। एन कितना अपना आया, 25/3, 25/3 इंटू में 10 की पावर 31। और ई कितना, तो ई आपको पता ही है, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33 इंटू में 10 की पावर 13 कूलम। और ये इसका आंसर है। 5वें नंबर क्वेश्चन को समझने की बहुत अच्छे तरीके से जरूरत है, कि ये आपको मास और चार्ज से रिलेट करके कॉन्सेप्ट था। मास और चार्ज का दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट था। कि क्वेश्चन को आप देखिए फिर से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिटरमिन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी का मास 75 kg है, तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। डिटरमिन द सॉरी, कितना चार्ज होगा, उसके बारे में क्वेश्चन बोला गया। तो सबसे पहले हम एन से क्या किया, ठीक है ना, एन से टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो टोटल मास कितना था 75, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 इंटू में 10 की पावर माइनस में 31 kg होता है। तो 75 अब डिवाइड बाय 9 इंटू में 10 की पावर माइनस में 31 kg। इसको 3 से कैंसिल आउट कर दी, इसको भी 3 से कैंसिल आउट कर दिए, तो कितना आ गया 25/3 इंटू में 10 की पावर 31। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया। अब Q इक्वल टू में क्या होता है, एन ही होता है, जो आप लोगों को पहले से पता है। ठीक है ना, तो एन कितना 25/3 इंटू में 10 की पावर 31, और ई कितना 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19। तो कितना आ गया 1.33 इंटू 10 की पावर 13 कूलम्ब चार्ज। तो उस 75 kg वाले मास पे कितना चार्ज होगा 1.33 इंटू 10 की पावर 13 कूलम्ब होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक कॉम्ब ड्रॉ, क्या बोला गया कि एक कॉम्ब, एक कोई कंघी है, ठीक है ना, जो ड्रॉ करती है, एक कॉम्ब ड्रॉ ए कॉम्ब ड्रॉ ए पर्सन थ्रू ड्राई हेयर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।